स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस पर। तो आज हम जो हमारा सेट का जो NMMS का जो एग्ज़ाम है आपका इस महीने जो अगले महीने में नवंबर 2025 में होना है 30 नवंबर को, तो उसके जो पेपर है वो कैसा आएगा, उसका जो मॉडल है वो अब हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। पिछले वीडियो में पार्ट 5 में हमने 40 से लेकर 50 तक यानी 50 तक हमने पार्ट 5 तक कर लिए हैं। पार्ट 1, 2, 3 में ये अलग अलग 10-10 करके किए हैं। तो आज हम पार्ट 6 शुरू कर रहे हैं 51 नंबर प्रश्न से। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन पेपर आपका जो लास्ट ईयर आया है ये वो क्वेश्चन पेपर है। इसी तरह का इस बार क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आपने इन सम को जो है अच्छी तरह से समझ लेना है और ऐसे ही अन्य एग्जाम्पल और करने हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं 51 नंबर से। तो ये 50 तक कर लिए, तो ये 51 नंबर है। इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि दिल्ली को शब्द EDMGG लिखा जाता है तो पेरिस शब्द को इस कोड में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो पहले हम दिल्ली को समझते हैं, जो इसका कोड है वो किस तरह से बनाया है। तो दिल्ली को हम यहाँ पर लिख लेते हैं DELHI। अब इसका जो कोडिंग है उसने की है जो यहाँ पर EDMJG है। तो अब डी को अगर देखें तो डी के बाद जो अगला अक्षर आता है अल्फ़ाबेट में वो ई आता है। तो यहाँ पर एक बढ़ा दिया है अगला, और अब ई के बाद आगे देखिए हम डी आ रहा है तो ये एक माइनस कर दिया, यानी जो पिछले वाला है वो यहाँ पर लिख दिया है। अब एल के बाद एम आता है, फिर यहाँ पर एक प्लस करके लिख दिया, और इसी तरह आगे एच है, जो ये एच से पहले जी आता है तो यहाँ पर फिर माइनस हो गया एक। अब आई के बाद जे आता है तो यहाँ पर एक प्लस हो गया, यानी पहले एक बढ़ाया फिर एक घटाया। तो इसी तरह अब हम पेरिस जो शब्द है इसको अगर देखें तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको RIS। तो पी के बाद हमें पता है क्यू आता है, अब एक बढ़ गया है इसमें। अब ए से पहले क्या आता है तो माइनस करेंगे। तो उल्टा अगर हम देखें तो ए से जेड तक अगर हम गिनती लिखें तो ए से जो पहले यानी लास्ट वाला हम लिखेंगे जेड आता है। इसके बाद आर के बाद क्या आता है, एक अब बढ़ाना है। तो आर के बाद जो हमारे पास है, आप देखें अगर ABC में तो आर के बाद एस आता है, तो यहाँ एस लिख देंगे। अब यहाँ पर आई है तो अब हम एक माइनस करेंगे, यानी आई से पहले वाला यहाँ पर लिखेंगे। तो आई से जो पहले है हमारे पास एच होता है तो हम एच लिख देंगे। इस तरह अब एस के जो है पहले बाद वाला लिखेंगे। अब हम एक बढ़ाना है तो एस के बाद क्या आता है, टी आता है। तो ये जो हमारा बन गया QZSHT। तो ये जो हमारा ऑप्शन एक है इसमें ये QZSHT है, तो ये एक नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद आइए अब 52 नंबर सम करते हैं। तो 52 नंबर में हमें यहाँ पर ये एक आकृति दी गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हमने यहाँ पर त्रिभुज गिनने हैं। तो आप अगर देखें तो एक ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है और एक इस तरह से ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है। तो दो त्रिभुज ये हो गए हैं हमारे पास। अब आगे देखते हैं इसके बाद जो अगले हैं, अगर हम देखें ये छोटे त्रिभुज 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और 2 बड़े बन रहे हैं और 6 छोटे बन रहे हैं, तो यानी 8 त्रिभुज बन गए। तो 8 का जो ऑप्शन है हमारे पास 52 नंबर का वो 1 नंबर ऑप्शन में 8 है, तो इसको आपने सही कर देना है। इसके बाद आगे 53 नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पर वृत्त, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं क्योंकि ये स्क्रीन पर पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है वृत्त परिधि बहुभुज। तो प्यारे बच्चों जो वृत्त होता है, जो ये इसकी बाहर वाली ये साइड होती है, ये जो जिस पर मैं ये पेन घुमा रहा हूँ, तो इसको हम परिधि कहते हैं, यानी इसको इसका परिमाप भी कह देते हैं और इसको इसका घेरा भी कह देते हैं। बाहर वाली लंबाई को हम इसकी परिधि कहते हैं। इस तरह बहुभुज जो होता है, कोई भी अगर हम बहुभुज लें, जैसे मैंने चतुर्भुज ले लिया, तो इसकी जो ये चारों साइडें हैं बाहर वाली, इनका जो योग है इसको हम परिमाप या इसको हम पेरीमीटर इंग्लिश में, और इसको घेरा भी कह देते हैं। तो इसका जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर 1 नंबर ऑप्शन घेरा आपने लिख देना है। इसके बाद अगला है जो ये लिखा हुआ है 54 नंबर, कैक्टस को ये उल्टा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो लास्ट वाले अगर हम पहले देखें TUS, तो इसको उल्टा करके SUT कर दिया, यानी ये TUS था लास्ट में, S को पहले लिख दिया, U फिर T फिर, यानी इसको ये 1 नंबर पर ये 2, 3 था तो ये 3 नंबर वाला 1 पर आ गया, ये 2 पर ये 3 पर। इस तरह आगे जो है एक बार फिर से हम इसको यहाँ दोबारा से इसको इसके सामने लिखते हैं। तो T पहले, U
सॉरी टी लिखना है पहले, तो टी पहले आएगा, पीछे वाले में 3 बता रहा हूँ, फिर यू और एस। तो ये वाला जो है ऑप्शन टी यू एस। तो इसी तरह अब हम अगर बजर में देखें जो जेड ई आर लास्ट में है, जेड ई आर, तो इसको हम लिखेंगे तो पहले आर लिखेंगे फिर ई लिखेंगे। इसको छोटा लिख लेते हैं, छोटा करके लिख लेते हैं दोबारा से, आर ई, ये जेड आएगा फिर, यानी आर पहले नंबर पर लास्ट वाला, फिर ई, फिर जेड। तो आर ई जेड वाला अगर हम देखें तो ये ऑप्शन 1 है। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, ये जो कैकट सी ए सी है इसको भी उल्टा करके लिखा हुआ है, यानी सी पहले ये वाला, फिर ए, फिर सी। ये सेम थे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर अब अगर हम बजर का जो जेड बी यू जेड देखें तो बी यू जेड जो है इसमें हम जेड पहले लिखेंगे, फिर यू लिखेंगे, फिर हम बी लिख देंगे। तो इस तरह ये जी यू बी आर ये जेड 3 नंबर ऑप्शन में है, तो इस पर आपने टिक लगा देना है, यानी 3 को उल्टा करके लिखा है। तो इसके बाद अगला 55 नंबर सम है। तो 55 नंबर सम करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को, जहाँ अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में जो NMMS की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शेयर ज़रूर करें। तो सांड का यहाँ पर लिखा है गाय और घोड़े का हमने बताना है। तो सांड का जो उल्टा है गाय होता है, इसी तरह जो घोड़े की जो उल्टा होता है, यानी ये जो सांड का जो मेल है, सांड इसका उल्टा ये फीमेल लिखा है गाय, तो घोड़ा मेल है तो इसका उल्टा फीमेल क्या होगा, घोड़ी होगा। 2 नंबर ऑप्शन पर आपने टिक लगा देना है। इसके बाद आगे है अगला 56 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर लिखा हुआ है ए और बी, ए बी का पुत्र है, यानी ए जो है वह बी का पुत्र है, यानी यहाँ पर पुत्र लिख देते हैं हम। इसके बाद आगे लिखा है बी और सी बहनें हैं, बी और सी आपस में दोनों बहनें हैं, तो ये जो है बहनें लिख दिया हमने, ये फीमेल है, ये मेल है। इसके बाद आगे है डी सी की माँ है, जो डी है वो सी की माँ है, तो ये यानी मदर माँ लिख देते हैं यहाँ पर, ये माँ है, तो ये डी भी फीमेल है। इसके बाद आगे लिखा है ई डी का पुत्र है, यानी जो ई है यहाँ पर लिख लेते हैं ई, वो डी का पुत्र है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पुत्र, तो ये मेल है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है तो ई का ए से क्या संबंध है, हमने ये जो ई है ये बताना है ई और ए का आपस में क्या संबंध है। अगर आप देखें यहाँ पर ध्यान से, ये बी और सी दोनों बहनें हैं और ये डी इनकी माँ है, और ई भी जो है डी का पुत्र है, यानी जो बी सी बहनें हैं दोनों, इनका जो ई है जो वो बाई है। अब ये जो ए है जो ए है वो बी का पुत्र है, यानी बहन का पुत्र है, यानी जो डी है इसकी क्या लगेगी, जो बी का जो पुत्र ए है वो डी इसकी नानी लगेगी। अब नानी का जो बेटा है ई, इसका क्या लगेगा, ए का मामा लगेगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर हमारे पास 3 है वो इसका सही उत्तर होगा। तो आइए अब 57 नंबर करते हैं। तो आगे 57 नंबर में हमें यहाँ पर दिया हुआ है 54 × 12 बराबर 14, 32 × 52 बराबर 21। तो हमने 54 × 42 बताना है। तो शुरू में ये मैं गलत बोल गया, ये 44 है, 44 × 12। तो आइए इसको देख लेते हैं हम। तो इसमें अगर हम 44 और 12 को जोड़ लें तो ये हमारे पास 56 आता है, और 56 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो 14 चौके 56। इसी तरह आगे 32 और हम 52 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आता है 84। अब आप 84 को फिर से 4 पर डिवाइड कर दे तो ये 21 आता है, यानी ये दोनों इस तरह आ रहे हैं। इसी तरह पर अगर हम 54 और जो है 42 इनको जोड़ेंगे तो 54 + 42 करेंगे तो ये हमारे पास 96 यानी 96 आता है। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और चौको चौकी 16, तो ये 24 आता है। यानी जो 57 का 2 नंबर ऑप्शन है ये हमारा सही उत्तर होगा, 24 आएगा। तो इस तरह ये आपने करना है। इसके बाद आगे 58 नंबर सम है। एक आदमी के पास 250 सोने के सिक्के हैं, वह उन्हें थैलों में इस तरह बांटना चाहता है कि कुछ थैलियाँ सौंप कर 1 से 50 तक की कोई भी राशि चुका सके। थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो प्यारे बच्चों इस सम में हमें ये लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति है उसके पास 250 सोने के सिक्के हैं, तो वह उसे कितने थैलों की आवश्यकता है हमने ये बताना है कम से कम, ताकि कोई भी संख्या अगर कोई मांगे तो वह उन थैलों को देकर
चुका सके। तो मान लीजिए यहाँ पर ये थैले हैं और किसी व्यक्ति ने उससे मानना भी मान लीजिए उसने 30 सिक्के मांग लिए, तो वह इन थैलों में से ही कोई 2 या 3 थैले उसको दे दे ताकि वो जो है 30 पूरा हो जाए। जैसे मान लीजिए एक में हमारे पास 4 है और एक में 8 है, एक में 12 है, तो एक में 16 है। तो अब इनमें से वो इसको जो है 30 करके दे दे। तो अब एक थैला और लिख लेते हैं यहाँ पर शुरू में, मान लीजिए इसमें 2 हैं, तो इनमें से जो जोड़ है वो 30 हो जाए। जैसे 12 और 16 को अगर जोड़ें तो 28 और 2 ये मैंने जोड़ दिए तो 30 हो गया। तो वह इसके लिए वो 30 थैले यानी 3 थैले उनको उठाकर दे देगा। तो हमने इस तरह थैलों को इस प्रकार संख्या ज्ञात करनी है भी थैलों में कितने कितने जो है राशि आए और कितने थैलों की हमें ज़रूरत पड़े, ताकि जो भी व्यक्ति जैसे उसने 50 मांग लिए सिक्के तो वो कैसे देगा, इन थैलों को उठा कर देगा। यदि 70 मांग लिए तो भी इनको, यानी जोड़ जो है वो पूरा होना चाहिए। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर देख लें, ये जो है घात का सम है वर्ग का, यानी यदि अगर हम 2 की घात 0 लगाएंगे तो हमारे पास 1 आता है। अगर हम 2 की घात 2 लगाएंगे तो पहले 2 की घात 1 लगाना है, 2 आएगा। फिर 2 की घात 2 लगाएंगे तो 4, 2 की घात 3 लगाएंगे तो 8, 2 की घात हम 4 लगाएंगे तो 16, 2 की घात अगर हम 5 लगाएंगे तो हमारे पास 32 आएगा। 2 की घात अगर हम 6 लगाएंगे तो 64 आएगा। अगर 2 की घात हम 7 लगाएंगे तो जो है हमारे पास 128 आएगा। और अगर 2 की घात हम जो है 8 लगाएंगे तो ये हमारे पास 256 आता है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास सिक्के 250 हैं। तो अब अगर हम देखें ये 256 है जो 250 से ज़्यादा है, तो अब 128 तक हम अगर इन संख्याओं को जोड़कर देखें तो पहली में हम 1 सिक्का रख सकते हैं, दूसरे बॉक्स में 2, थैली में इसी तरह तीसरी थैली में 4 और उसके बाद अगली चौथी थैली में 8, पाँचवीं थैली में 16 और छठी थैली में 32 और 32 के बाद यहाँ पर आगे है जो इसको 32 को यहाँ पर लिख लेते हैं 32 और अगली जो थैली है इसमें 64, यानी 64 जो है हमारे पास 7वीं थैली हो गई और 8वीं थैली में 128। तो अब अगर हम इनको जोड़ेंगे सारों को तो ये इनका योग है हमारे पास 255 आता है। अब ये 255 है जो 250 के करीब है। पर अगर हम इनको देखें, ये जो नंबर हैं हमारे पास, जो पहली थैली में 1 आएगा, दूसरी में 2 आएंगे, तीसरी थैली में 4, तो इनमें से अगर हम किसी को भी जोड़ें तो हमारी जो है समस्या हल हो सकती है। तो इसलिए उसे 8 थैलियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आपने 8 पर यानी पहले ऑप्शन पर टिक लगा देना है। जैसे मान लीजिए किसी ने 50 कॉइन मांग लिए तो 50 के लिए उसके पास 32 हैं, यहाँ पर 32 में 16 जोड़ देगा, 32 प्लस 16 और 2 जोड़ देगा तो क्या है ये 50 बन जाएगा। यानी उसे 32 वाली थैली, 16 वाली थैली और जो है ये हमारे पास 32 वाली थैली, 16 वाली थैली और 2 वाली दे देगा। तो इसका जो ये संख्याएं हैं इनमें से कोई भी संख्या की थैली उठाकर दे सकता है। तो 2 नंबर जो 8 ऑप्शन है हमारा सही है, उसे 8 थैलियों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आइए अगला सम करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 59 में, यानी ये जो लिखा हुआ है एक आदमी जो है दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, तभी वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री का मोड़ लेता है। फिर दोबारा वह घड़ी की चाल की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तब उसका मुख किस दिशा में होगा। तो अब आपको दिशाएं पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर ईस्ट है यानी पूर्व, तो यहाँ ये उल्ट लिखा गया। तो यहाँ पर ईस्ट है इस साइड, पूर्व है यानी यहाँ पर वेस्ट यानी पश्चिम है, यहाँ पर नॉर्थ यानी उत्तर है और यहाँ पर साउथ यानी दक्षिण दिशा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण और पश्चिम, तो ये जो है हमारे पास दक्षिण है और ये पश्चिम है, वेस्ट मतलब पश्चिम। तो इस दिशा की ओर मुँह करके बैठा है, यानी वो यहाँ पर जो है तब वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 का मोड़ लेता है। यानी यहाँ पर वो व्यक्ति बैठा है इस दिशा में मुँह करके और यहाँ से वह घड़ी की विपरीत दिशा में यानी इस और जो है 135 डिग्री का कोण पर मुड़ता है। तो ये 135 का कोण है। अब आगे लिखा है फिर दोबारा वह घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 180 घूमता है। अब यहाँ से वह घड़ी की चाल की ओर 180 डिग्री घूमकर यहाँ आ जाता है। तो अब वह
तो तब उसकी दिशा मुख किस दिशा में होगा। तो अब देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर ये व्यक्ति आ गया तो इसका मुख किस दिशा में होगा, यानी ये कौन सी दिशा है, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा है। तो 1 नंबर ऑप्शन पर आपने टिक लगाना है। इसके बाद आइए 60 नंबर देखते हैं। तो 60 नंबर में लिखा है जिस प्रकार संपादक पुस्तक से संबंधित है तो इसी प्रकार फिल्म संबंधित है, यानी पुस्तक को जो लिखता है उसको हम संपादक कहते हैं। तो जो फिल्म को लिखेगा उसको हम इनमें से चारों में से क्या कहेंगे। तो जो फिल्म को लिखता है, जो फिल्म का निर्माण करता है, तो यहाँ पर ये किताब को लिखना था, पुस्तक को, तो इसको संपादक लिखता है। तो इसी तरह जो फिल्म को बनाता है उसको हम निर्माता कहते हैं, यानी 3 नंबर ऑप्शन पर आपने टिक लाना है, निर्माता पर। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम 61 नंबर सम से शुरू करेंगे। जो ये पार्ट 6 था, आपने पिछले पार्ट जो 5 तक बनाए हैं हमने वो भी ज़रूर देखने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।